राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ काफ़ी दिनों बाद वीडियो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत बिज़ी चल रही थी। नवंबर के लास्ट में तो मैं कुछ ज़्यादा बिज़ी थी। घर में 2-3 मतलब फैमिली फंक्शन थे, तो उसमें आना जाना हो रहा था। जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो फिर जाने से पहले भी तैयारी करनी, और फिर आने के बाद कपड़े इतने हो जाते हैं तो उनको समेटने में इतना टाइम लग जाता है, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई कोई भी। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़े से ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और घर के फंक्शन में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अभी भैया भाभी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसमें गए। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वो ब्लॉग। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। फिर तो अब सर्दी स्टार्ट हो गई है और मैंने सोचा है चलो आज ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जाएँ, आटे वाले, थोड़ा आटा डाल के। तो आज मैं वो लड्डू बनाती हूँ। फिर मुझे बनाना है शाम को साग भी बनाना है। काफ़ी दिन हो गए मुझे साग बनाए हुए भी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। ये देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने साग भी लिया। ये पालक लिया है, ये सरसों, ये मेथी और चना, और ये थोड़ा सा बथुआ है। ये सारी चीज़ डाल के मैं साग बनाऊंगी। एक गोला काट के पीस लिया है मैंने, मोटा मोटा काट लिया था और फिर इसको पीस लिया है। ये चारों मगज हैं, बादाम और काजू कहाँ गए, ये काजू लिए हैं, मखाने, गोंद और पोसत, और ये घी है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को मैं इस कढ़ाई में भूनूंगी। इसमें अच्छा घी, अच्छा सारा घी लगता है, इसलिए मैंने ये पूरा डब्बा मंगा लिया है घी का। तो इसमें घी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब स्टार्ट करती हूँ मैं। तो अब मैं मखाने भून रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डाल के सारी चीज़ में भूनूंगी एक एक करके। और बीज को तो ऐसे ही सूखा ही भूनूंगी, उनको घी में नहीं भूनूंगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें भून के रख ली हैं, बादाम, काजू, पोसन, मतलब सब चीज़ घी में भून लिया है। अब मैं इन सबको मिक्सी में पीस लूँगी। सारी चीज़ें पीस के ही डालूँगी, बिना पीसे कुछ नहीं डालूँगी। तो ये मैंने अब मैं मिक्सी में पीस लेती। अब सारी चीज़ मैंने भून के पीस ली है। अब ये इतना आटा लिया है, अब इस आटे को घी में भूनूंगी। और आटे को भूनने के लिए घी अच्छा सारा डालना पड़ता है। तो अब मैं ये इसे इतना घी डाल लिया हो। देखो थोड़ा कम लग रहा है तो और भी डालना पड़ सकता है मुझे ये घी। तो इस घी को जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, तो उसी तरह इसमें भी आटे में अच्छा सारा घी में भुना जाएगा, धीमी आंच पे, ये नहीं कि तेज़ आंच पे। तो जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा आटा भूनते भूनते घी में, तो फिर इसको हम उतार देंगे। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ। ये देखो इतना घी मैंने डाला हुआ है इसमें, इतना घी डालना पड़ता है। तो ये सारा घी है और ये हल्का ब्राउन हो गया। तो फिर मैंने ठंडा होने के बाद ये सारा सामान इसमें डाल दिया है। वो जो आटा था इसको ठंडा कर लिया था, और फिर ये सारा सामान मैंने एक परात में ही कर लिया था, एक जगह मिक्स। और अब ये आटा भी डाल दिया है भुना हुआ। अब इसको मिक्स करूँगी हाथों से, चमचे से तो नहीं होगा, ये हाथों से ही करना पड़ेगा। अभी बूरा भी डालना है इसमें। चमचे से मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि बूरा फिर सही से मिक्स नहीं हो पाता, तो इसलिए हाथों से ही मिक्स करूँगी। थोड़ा सा चमचे से कर लेती हूँ। लड्डू बनाने में क्या गलती होगी ये समझ नहीं आ रहा था, कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई या कम हो गई है, ये पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि लड्डू मेरे से बन नहीं पाए, बिखर रहे थे ज़्यादा ही, तो बन नहीं पा रहे थे वो। तो फिर मैंने क्या करा, इसको डब्बे में भर के रख दिया है सारे सामान को। फिर ये है कि अपना जैसे कसार खाते हैं, कटोरी में लो और चम्मच से खा लो, ये भी ठीक है। तो फिर लड्डू बनने में पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई है। और लड्डू और पंजीरी ऐसी चीज़ होती है कि कभी तो सही बन जाते हैं और कभी सही नहीं बनते हैं। अब ये काम करने के बाद मैं लग गई हूँ साग साफ़ करने के लिए, क्योंकि साग में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो सबसे पहले पालक साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आजकल साग में कीड़े भी बहुत आ रहे हैं, बहुत, और हरे हरे होते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो बहुत ध्यान से। और देखो मैंने चश्मा भी लगाया है, क्योंकि मेरी पास की आई साइड
वीक हो गई है, पास की ज़्यादा हो गई, क्योंकि पास का नहीं दिखता, दूर का तो सही दिख जाता है। अब बहुत ज़्यादा हो गई है तो बिना चश्मा लगाए मेरे से कुछ भी काम नहीं होता है, तो इसलिए मैं चश्मा लगा के साफ़ कर रही हूँ। तो अब 1 घंटा इसमें लगना है मेरे साग को, क्योंकि पहले पालक करूँगी, फिर उसके बाद चने के साग को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इस पूरा साग साफ़ करने के बाद में इसको धुल के अच्छे से और फिर उबलने के लिए रख दूँगी, अदरक और हरी मिर्च डाल के और नमक। तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। भव्या, रुको बेटा। हाँ, ये साग उबलने के लिए रख दिया है। सारी चीज़ इसमें डाल दी इस बार मैंने, अलग से भी मैं पीस लेती हूँ, पर आज मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। और अभी उबल जाएगा तो इसके बाद इसको पीस के फिर लहसुन प्याज से चौक लगा दूँगी, तो हमारा साग बन के तैयार हो जाएगा। और अब मैं पीती हूँ चाय, और ये खाती हूँ सांदा जो आज मैंने बनाया है, तो दिखाएंगे। और पीली चाय। तो चलो चलते हैं, फिर चाय लेते हैं। तो अभी तो आधा पौन घंटे में ये साग उबलेगा, तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद ठंडा होगा तो टाइम लगेगा। साग बनने में तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज वैसे मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, पिछली बार तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था, तो इस बार थोड़ा कम बनाया है। पर यह है कि 2 टाइम तो चलेगा ही, इतना तो बनाए ही। ये साग जैसी चीज़ होती है कि तो इतनी बनाई जाती है कि 2 टाइम बने, क्योंकि टाइम मेहनत इतनी लगती है। तो वो मैंने बना लिया है। और फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब मैं पीती हूँ चाय, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो बस अब मैं चाय पीती हूँ अकेली। और देखो, मैं चोटी इसलिए नहीं गूंथती हूँ क्योंकि अभी 1 घंटे में चोटी गूंदे हुए और मेरे बाल ही छोटे छोटे निकल जाते हैं, इसलिए मैं चोटी नहीं गूंथती हूँ। पर पोनी बना बना के मेरे यहाँ पीछे दर्द सा हो रहा था, इसलिए आज मैंने थोड़ी छोटी बनाई कि चलो थोड़ी देर चोटी बना के रखती हूँ गूंद के। तो मेरी ये गूंद के नहीं रह पाती है, पता नहीं क्यों छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं मेरे, इसलिए मैं पोनी बना के रखती हूँ ऊपर को। तो आज मैंने चोटी गूंद ली थी अपनी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।